Hi there, how have you been? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देर इज़ अ माइंड मैप इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो बात करते हैं स्टिमुलेंट्स की। इन्हें टॉनिक भी कहते हैं, यूट्रोटॉनिक। इसके अंदर आता है ऑक्सीटोसिन, इसके अंदर आता है एर्गोनोविन, इसके अंदर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इट कोज वैसोडाइलेशन which can lead to hypotension and reflex tachycardia। ये ऑक्सीटोसिन और क्या कर सकता है? इट कैन एक्टिवेट ADH रिसेप्टर्स, therefore stimulating water retention। That's why fluids should be carefully administered, otherwise it can lead to water intoxication and water intoxication can lead to coma। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ADH रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है। एक ये इसका एक स्पेशल साइड इफ़ेक्ट है, यू नीड टू नो इट। एक और इसका एक स्पेशल साइड इफ़ेक्ट होता है, वो होता है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन से होता क्या है? इट कैन कोज यूट्राइन रप्चर और इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू बेबी। सबसे इम्पोर्टेंट है, यूट्राइन रप्चर भी कोज कर सकता है ये। हाइपर स्टिमुलेशन की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग मोर देन 2 minutes or you can say 5 contraction in 10 minutes। So this is all about oxytocin। बात करते हैं एर्गोनोविन की। तो देखो, जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका यूज़ करते हैं हम PPH में, पोस्टपार्टम हेमरेज में। इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं हम टू फैसिलिटेट लेबर, राइट। बट ये जो सो कॉल्ड एर्गोनोविन होता है इसका यूज़ करते हैं हम ओनली फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, PPH के लिए। बिकॉज एर्गोनोविन कैन कोज प्रोलॉन्ग्ड टिटनी ऑफ मायोमेट्रियम। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि इट कैन कोज प्रोलॉन्ग टिटनी ऑफ मायोमेट्रियम, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इंडक्शन और फैसिलिटेशन ऑफ लेबर। इट कैन बी गिवन IV और IM। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो वैसो डायलेशन कोज कराता है, जबकि ये एर्गोनोविन कराता है वैसो कंस्ट्रिक्शन कोज कराता है। सो इट शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन। इसके अलावा इट कैन कोज वैसोस्पैज्म ऑफ आर्टरीज दैट परफ्यूज हार्ट, सो इट कैन कोज एंजाइना एज वेल। ओके, तो इसके साइड इफेक्ट हुए वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसोस्पैज्म ऑफ आर्टरीज दैट परफ्यूज हार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। तो इसके एग्जांपल में आते हैं डायनोसोर, डायनोप्रोस्टोन और मीसोप्रोस्टोन। इनका यूज़ कर सकते हैं टू फैसिलिटेट लेबर, इसका यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट PPH। इसके अलावा इनका एक और यूज़ कर सकते हैं हम, वो क्या है? दे आर आल्सो यूज टू इंड्यूस अबॉर्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीफेप्रिस्टोन and methotrexate। These can be administered orally, vaginally or intracervically। अब इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दिस कैन आल्सो कोज यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन जस्ट लाइक ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा डायनोप्रोस्टोन जो होता है इट कैन कोज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। अब बात करते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट की, जिन्हें टोकोलेटिक्स भी हम कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? प्रिवेंशन और अरेस्ट प्री टर्म लेबर। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आता है हमारा बीटा ब्लॉकर। और कौन सा ब्लॉकर आता है इसमें? कैल्शियम ब्लॉकर। इसके अलावा कॉक्स इनहिबिटर एंड ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। ये 4 आते हैं इसके अंदर। तो बीटा ब्लॉकर के अंदर आता है टर्ब्यूटलिन,
एगोनिस्ट होता है या एंटागोनिस्ट होता है ये? आई डोंट नो। देखेंगे इसको जो भी है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आता है निफिडिपिन, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होती है, जो प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं। कॉक्स इनिबिटर में आता है एंडोमेथिसिन, और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है अटोसिबैन। अब इसका ये एक निमोनिक है, इस निमोनिक को हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। ये जो गेंडा है ये है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके ऊपर ये वेट लगा हुआ, याद रखना। इसका मतलब यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन कोस कराता है। ये सो रहा है, इसके ऊपर ये आदमी पानी डाल रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाटर इंटॉक्सिकेशन कराता है। ये इतना लेटा क्यों हुआ है? क्योंकि इस गेंडे को क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, तो चक्कर आके गिर गया, ठीक है। अब ये देखो, एक ईगल है जो कि एक वाइन ट्री के अंदर फंस गई है, ठीक है। इस पे कफ लगा हुआ है क्योंकि ये हाइपरटेंशन कोज कराती है। इसके अलावा इसके दिल में चक्कू लगा हुआ है क्योंकि ये एंजाइना कोज कराती है। इसके अलावा इससे फंसने के बाद में देखो कितनी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होती है, मददगार होती है। देखो, ये स्टोन से बना हुआ एक डायनासोर है, तो इसका नाम हो गया डाइनो प्रोस्टोन। इसके अलावा एक मीजो प्रोस्टोल होता है, ये भी क्या कराता है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन कराता है। इसके अलावा ये देखो, इसने एक टाई लगा रखी है, दैट इज टू टाइट, तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कोज करा सकता है। बात करें टोकोलेटिक्स की, तो ये ब्लॉक करने के लिए शील्ड है। एक पे बी बनी हुई है तो बीटा ब्लॉकर हो गए, एक पे दूध बना हुआ है तो कैंसर चैनल ब्लॉकर हो गया। ये देखो, इसने टर्बन पहना हुआ है तो ये टर्ब्यूटलीन होता है इसमें। इसके अलावा कॉक्स इनहिबिटर इंडोमिथासिन, और ये ऑक्सीटोसिन में ये जो ऑक्स है, इसने अपने टोज जो है वो बेंड कर रखे हैं, तो अटोसी बैन हो गया। वेल, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट यूट्रोटोनिक्स एंड यूट्रोलिटिक्स।